क्या कोई राजा अंधा होते हुए भी पूरी सत्ता को चला सकता है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसका अंधापन केवल नेत्रों तक सीमित न होकर सोच, विवेक और न्याय तक फैला हो? आज हम बात करेंगे महाभारत के उस पात्र की जिसे सत्ता मिली तो पूरी थी, लेकिन दृष्टि नहीं थी। लेकिन सोचिए, क्या उसकी असली कमजोरी नेत्रहीनता थी, या वह चुप्पी, वह मौन जो उसने हर उस क्षण रखा जब अन्याय उसके सामने हुआ? यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस सोच की है जो सत्ता में होते हुए भी कर्तव्य से मुंह मोड़ लेती है। ये उस मौन की कहानी है जो अपने ही बच्चों की गलतियों को देखकर भी चुप रहता है। और ये वह चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि अंधे केवल नेत्रों से नहीं होते, कई बार हृदय और विवेक भी अंधे हो जाते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके चारों ओर बसी सत्ता, परिवार और राजमहल उनकी आंखें बन सकते थे। उनके पास विदुर जैसे ज्ञानी मंत्री थे, भीष्म जैसे नीति के स्तंभ थे, और स्वयं श्री कृष्ण ने भी उन्हें चेताया। फिर भी उन्होंने उस सच को देखने से इनकार किया जो हर किसी को साफ दिख रहा था कि उनका पुत्र दुर्योधन विनाश की ओर जा रहा है और वह पूरे कुल को उस राह पर खींच रहा है। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि वह राजा बन तो गया, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण कभी राजधर्म निभा नहीं पाया। एक राजा का धर्म होता है न्याय करना, सत्य के साथ खड़ा होना और सत्ता को दुरुपयोग से बचाना। लेकिन धृतराष्ट्र हर कदम पर चूक गए। उन्होंने दुर्योधन को हर बार बचाया, उसकी हर गलती को अनदेखा किया, और जब जब विदुर या भीष्म ने चेताया, उन्होंने केवल मौन की चादर ओढ़ ली। महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग, द्रौपदी का चीरहरण, धृतराष्ट्र की चुप्पी का चरम था। एक राजा की सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था, और वह राजा जो अपनी सत्ता के साथ साथ पूरे समाज का प्रतिनिधि माना जाता है, वह केवल चुप बैठा रहा। क्या यही राजधर्म था? धृतराष्ट्र की चुप्पी एक प्रतीक है उस समाज की जो अपने प्रियजनों की गलतियों को अनदेखा कर देता है। वह यह सोचकर चुप रहता है कि वह मेरा अपना है, और इस सोच में वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। राजनीति में, परिवार में, समाज में जब नेतृत्व मौन हो जाता है, तब अधर्म पनपता है। धृतराष्ट्र की स्थिति हमें यह भी दिखाती है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति केवल आदेश देने से राजा नहीं बनता। वह राजा तब बनता है जब वह अपने निजी मोह को त्याग कर न्याय के लिए खड़ा हो सके। कई बार लोग ये सोचते हैं कि धृतराष्ट्र ने जो किया वह एक पिता का स्वाभाविक प्रेम था, लेकिन एक पिता यदि अपने पुत्र को अन्याय करते हुए देखे और उसे रोके नहीं, तो वह प्रेम नहीं, वह विनाश है। कुरुवंश का पतन केवल युद्ध से नहीं हुआ, वह उस चुप्पी से शुरू हुआ जो बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद भी नहीं टूटी। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने आए, तब भी उन्होंने कहा, राजा आप आज भी चाहे तो ये युद्ध टल सकता है, बस आप अपने पुत्र को समझाए और न्याय का आदेश दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने केवल यही कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। अब सोचिए, अगर राजा ही ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर सत्ता का अर्थ क्या रह जाता है? क्या उसका ये उत्तर सिर्फ विवशता का था, या वह उस अंधेपन का परिणाम था जो उन्होंने स्वयं ओढ़ लिया था? धृतराष्ट्र की यह चुप्पी हमें यह सिखाती है कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अन्याय के समय चुप रहता है, तब उसकी चुप्पी भी अपराध बन जाती है। महाभारत का सबसे बड़ा नैतिक संदेश यही है। मौन भी कभी कभी अधर्म का समर्थन होता है। ट्विटर के साथ एक और त्रासदी जुड़ी है, वे अपनी खुद की असफलताओं को हमेशा दूसरों पर डालते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कभी ये नहीं स्वीकार किया कि यदि उन्होंने अपने पुत्र को रोका होता, सही राह दिखाई होती, तो शायद युद्ध न होता और लाखों का रक्त न बहता। वे अंत तक यही कहते रहे, मैं मजबूर था, मैं अंधा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने अपनी आंखों से भले न देखा हो, लेकिन उनके आसपास की आवाजें, समझ, सलाह, सब कुछ उन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था। फिर भी उन्होंने आंखें बंद कर ली, और यही उनकी सबसे बड़ी विफलता रही। धृतराष्ट्र हमें यह भी सिखाते हैं कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। यदि आप राजा हैं, पिता हैं, या किसी भी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपकी चुप्पी भी किसी का जीवन बदल सकती है। और अगर वह चुप्पी समय पर टूटी नहीं, तो उसका परिणाम केवल आपका नहीं, पूरे समाज का होता है। आज के समय में भी यह सवाल बेहद प्रासंगिक है। जब सत्ता में बैठे लोग, न्याय की रक्षा करने वाले, जब वे चुप रहते हैं, तो क्या वे भी धृतराष्ट्र नहीं बन जाते?
जब किसी लड़की के साथ अन्याय होता है और प्रशासन चुप रहता है, जब भ्रष्टाचार सामने हो और नेता मौन हो जाए, जब सच को दबाया जाए और मीडिया सिर्फ देखता रह जाए, तब तब धृतराष्ट्र की ये मौन छाया आज भी हमारे समाज में घूमती है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्होंने कभी आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सत्ता का उपयोग न्याय के लिए नहीं किया। धृतराष्ट्र पिता थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुत्र को मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया। इसलिए महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह मौन था, वह अंधापन था, जो धृतराष्ट्र जैसे पात्रों में दिखाई दिया। अब सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि धृतराष्ट्र का मौन ही महाभारत का सबसे बड़ा दोष था? क्या एक राजा की चुप्पी युद्ध से भी बड़ा अपराध हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि नेत्रों से नहीं, विवेक से अंधापन सबसे खतरनाक होता है।